अपनी तो पाठशाला में आप सबका फिर से स्वागत है। ठीक है, मैं अब छोटे छोटे यूजेस पढ़ा रहा हूं जिसका ध्यान लोग देते नहीं है, लेकिन अक्सर गलतियां हो जाती हैं, है कि नहीं। देखो अक्सर कैसे बोलते हैं, मेरे पास एक कलम है, ऐसे बोलते हैं ना, या राम के पास 10 पेंसिल है, ऐसे बोलते हैं। तो कैसे है इसका ट्रांसलेशन बच्चे ज़्यादातर भूल जाते हैं। जो इसका ट्रांसलेशन यानी इस सेंटेंस को किस प्रकार कंप्लीट करेंगे, ये ट्रांसलेशन श्रेणी से थोड़ा अलग होता है। बस एक सिंपल सेंटेंस होता है, इसको कंप्लीट करते हैं। तो हम आपको बताएंगे कि अगर कोई वस्तु पास है, क्या पास है, तो उसके लिए हम हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं? हैज और हैव का इस्तेमाल करते हैं। हैज और हैव, अरे पास, इसका भी मतलब पास है, लेकिन इसका मतलब होता है पास्ट से। किससे बेटा? पास्ट से। और इसको लिखेंगे प्रेजेंट से। प्रेजेंट माने तत्कालीन की जानकारी जो दे। अब देखो पास्ट वाले में तो एक ही हेल्पिंग वर्ब है, हैड, है कि नहीं, लेकिन प्रेजेंट वाले में 2 है, हैज भी है और हैव भी है। तो कैसे जानेंगे कि कहाँ हैज लगाएंगे और कहाँ हैव लगाएंगे, है कि नहीं, जानना जरूरी है। तो चलो देखते हैं, यहां कोने में देख लीजिए। अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रहेगा, सिंगुलर मतलब जानते हो क्या होता है? सिंगुलर के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती हैं? सिंगुलर के अंतर्गत कोई एनी नेम, क्या आता है? एनी नेम, किसी का कोई नाम रहे, एक ठो नाम रहे अगर, तो वहां हम हैज लगाएंगे। क्या लगाएंगे? हैज। ठीक है, और उसके साथ ही प्रोनाउन के कौन से वर्ड आने चाहिए? तो ही, शी, इट। अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तो हमको तब भी हमको क्या लगाना है? हैज। क्या लगाना बेटा? हैज लगाना। यानी अगर कोई एक वस्तु की जानकारी मिल रही है तो हम सीधे हैज लगा देंगे। ओके, और उसी के उलट यानी प्लूरल नंबर के लिए, प्लूरल माने बहुवचन होता है, क्या? प्लूरल नंबर्स। प्लूरल नंबर्स के लिए जैसे क्या होते हैं? आई, वी, यू और दे। अगर सब्जेक्ट में हमारे ये रहेगा लड़के, लड़कियां, जिससे पता चले कि प्लूरल्स है। क्या है? प्लूरल्स, एक से ज्यादा लोग हैं, तो उसके लिए हम हैव लगाते हैं। ठीक है बेटा, और इस वाले के लिए तो हैड ही लगाएंगे। पास्ट में अगर कोई चीज है, जैसे मेरे पास 10 किताब थी आया, था है, था, थी, थे, तो उसके लिए सिर्फ एक हेल्पिंग वर्ब है हमारे पास, हैड। ठीक है, और यहां हैज और हैव में 2 हेल्पिंग वर्ब है, तो ये सिंगुलर के लिए और ये प्लूरल के लिए। इसका मतलब होता है ही, हो। ठीक है, इन तरह के सेंटेंसेस आपको आएंगे, आप बहुत अच्छे से समझ जाएंगे जैसे ही हम आपको बताएंगे। नियम क्या होता है बच्चों? नियम होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हम यही हेल्पिंग वर्ब जो भी डालते हैं, हैज या हैव डालेंगे। क्या क्या डाल सकते हैं? हैज डालेंगे या हैव डालेंगे या तो हैड डालेंगे। ठीक है, प्लस इसमें वर्ब होती ही नहीं है, एडजेक्टिव होती है या वस्तु होती है। क्या? तो ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट। इसमें काम होने के लिए कोई जानकारी नहीं होती। जैसे मेरे पास एक पेन है, तो काम थोड़ी हो रहा है, बस मैं बता रहा हूं कि मेरे पास ये वस्तु है। मेरे पास 4 गाय हैं, तो आई हैव 4 काउज, ऐसे ना बोलेंगे। ठीक है, यहां पास हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उस एग्जाम्पल को करेंगे बच्चों। ठीक है, और एग्जाम्पल हमने हालांकि सिंपल रखे हैं, लेकिन आपको सिंपल के साथ साथ निगेटिव भी और इंट्रोगेटिव भी समझाते चलेंगे। ठीक है, जैसे यहां लिखा है मेरे पास एक किताब है, पास होने की बात हो रही है, तो हमने बताया पास होने के लिए हैज, हैव या हैड का इस्तेमाल करते हैं। हैव के लिए आप हैज या हैव इस्तेमाल करेंगे क्योंकि प्रेजेंट के लिए, और अगर था, थी, थे आया तो उसमें आंख बंद करके हैड लगा देंगे, चाहे जो सब्जेक्ट आता हो। सिंगुलर आएगा तो भी और प्लूरल आएगा। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो देखो मेरे पास, तो मेरे का माने होता है आई, मीन्स किसका? मीन्स आई। अब मेरे पास, तो आई के साथ क्या लगता है? हैव लगता है। देखो अभी हमने पढ़ाया था, आई, वी, यू, दे के साथ क्या लगता है? हैव लगता है, दिखाई दे रहा है। तो आई के साथ क्या लगा देंगे? आई हैव। मेरे पास क्या था? आई हैव अ माने एक, किताब का है मीन्स होती है बुक, आई हैव अ बुक्स। अब देखो इसी को निगेटिव कैसे बनाएंगे? निगेटिव का रूल नहीं है हमारे पास,
तो जैसे लिखा मेरे पास एक किताब है, अब मान लीजिए बोल दिया मेरे पास एक किताब नहीं है, बोल देते हैं ना मेरे पास एक किताब नहीं है, तो अब क्या बोलेंगे आई हैव के बाद क्या लग जाएगा यहाँ पास, निगेटिव वाले में क्या लग जाएगा बेटा, ये सब्जेक्ट रहेगा और ये हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी जो ये वाली है, ठीक है। बस यहाँ नॉट लग जाएगा, ठीक है, क्या लग जाएगा, नॉट। आई हैव नॉट अ बुक, यहां भी लिख सकते हैं आई हैव नॉट अ बुक, निगेटिव में, समझ रहे हो। हम अभी सिंपल पढ़ रहे हैं, पर अगर नॉट नहीं आ जाए तो घबराना नहीं है, बस क्या जोड़ देना है उसके साथ, नॉट, ठीक है। जैसे मेरे पास एक पेंसिल है तो आई हैव अ पेंसिल, मेरे पास एक पेंसिल नहीं है तो आई हैव नॉट पेंसिल। डू यू अंडरस्टैंड। अगर अब सवाल कोई पूछ ले इंट्रोगेटिव, क्या तुम्हारे पास पेंसिल है, तो क्या बोलोगे, डू यू हैव अ पेंसिल, क्या तुम्हारे पास पेंसिल है। ऐसे होगा कि हैव यू अ पेंसिल, डू यू हैव अ पेंसिल होगा, क्या तुम्हारे पास एक पेंसिल है। तो सिंपल और निगेटिव बस इसमें समझते हैं हम लोग, ठीक है। आइए देखते हैं, राम के पास 2 कलम है, क्या, राम के पास, तो राम क्या है, किसी का नाम है बच्चों, हमने अभी बताया सिंगुलर, एनी नेम, किसी का भी नाम के साथ क्या लगाते हैं, हैज, तो राम नाम है तो राम हैज कितनी कलम है, 2, राम हैज 2 पेन्स लिख देंगे, क्या, पेन्स, क्योंकि 2 एक से ज्यादा होएगा तो प्लूरल आ जाता है, तो यस ये यस लगा दिए। अगला नंबर, अब राम के पास 2 कलम नहीं है तो क्या हो जाएगा, राम हैज नॉट 2 पेन्स, नॉट लग जाएगा बस। अगला नंबर, उसके पास 10 घड़ी है, तुम लोग सोच रहे हो कि उसके काहे माने होगा सर, है ना, तो ही माने वह होता है। जैसे हम किसी व्यक्ति को बोले उसके, तो उसके मतलब वही बोल रहे हैं ना, वह, क्या, वह के पास, तो इसका भी मतलब होता है ही, क्या होता है उसके माने, ही, तो क्या लिखेंगे, ही हैज 10 वॉचेस, WATCHES, प्लूरल में आएगा ना, 10 घड़ियां हैं, कितनी घड़ी है, 10 घड़ी हैं, तो ही हैज 10 वॉचेस। जैसे अभी आपको बताया था YOU, यू माने तुम भी होता है और यू माने आप भी होता है, वैसे अंग्रेजी ही माने वह भी होता है और ही माने उसके भी होता है, समझ में आ रहा है, क्योंकि हम उसी व्यक्ति के बारे में कह रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे समझते जाओगे। अब मान लीजिए उसके पास 10 घड़ी नहीं है तो क्या लिखते हैं, ही हैज के बाद क्या लग जाता, नॉट, ही हैज नॉट 10 वॉचेस, वेरी गुड। अब आ गया तुम्हारे पास 25 पेंसिल है, ये 25 की जगह जो नंबर में लिखा है तो हिंदी में लिखा जा सकता है 25, तो डरना नहीं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, तुम्हारे पास 25 पेंसिल है, तो यू हैव, तुम्हारे को यू बोलेंगे, होता योर है, लेकिन लिखेंगे क्या, यू हैव 25 पेंसिल। देखो बच्चों, यू के साथ क्या लगता है, IVU के साथ हैव लगता है कि नहीं, तो इसलिए यू के साथ हमने हैव लगा दिया, ठीक है, ये बस ध्यान रखना है। अगला नंबर, सविता के पास 4 ड्रेस है, तो क्या होगा, सविता हैज, क्योंकि सिंगुलर किसी के नाम है सविता, नेम के साथ क्या आता है, हैज, तो सविता हैज 4 ड्रेस। कोई दिक्कत बच्चों, 4 ड्रेसेस एक्चुअली होएगा, प्लूरल है ना, 4 एक से ज्यादा हो जाएगा तो ड्रेसेस हो जाएंगे। यहाँ भी पेंसिल्स हो जाएगा, क्या, पेंसिल्स। और निगेटिव आ जाए, सविता के पास 4 ड्रेस नहीं है तो क्या बोलेंगे, सविता हैज नॉट 4 ड्रेसेस, ओके। अब आ जाते हैं था थी थे वाले में, जिसमें हैड बस लगता है। इसमें कुछ नहीं देखना है कि कौन, राहुल है, शिवम है, मेरे है, उसके है, तुम हो, कुछ नहीं, सबके साथ हैड। अगर था आ रहा है तो सबके साथ क्या लगेगा, हैड। चलिए बनाते हैं बच्चों। राहुल के पास 5 कॉपी थी, तो क्या हो जाएगा, राहुल और हैड 5 कॉपी, बस सॉरी कॉपीज होगा, 5 कॉपीज, समझ में आ गया, क्योंकि प्लूरल नंबर है। अब मान लीजिए राहुल के पास 5 कॉपी नहीं थी तो राहुल हैड के बाद क्या लगा देंगे, समझ रहे हो, तो राहुल हैड नॉट 5 कॉपीज। अगला नंबर, शिवम के पास 4 पैंट थी, तो क्या लिखेंगे, शिवम हैड 4 पैंट्स, क्या होगा, शिवम हैड 4 पैंट्स, ओके। द
द नेक्स्ट वन, मेरे पास 10 कुर्सियां थी। तो क्या होगा, आई माने क्या होता है, मेरे, हैड, आई हैड 10 चेयर्स, मेरे पास आई हैड 10 चेयर्स। ठीक है। अगला नंबर, उसके पास एक कार थी। तो अभी बताए उसके का मीन्स होता है ही के साथ हैड, सबके साथ हैड ही जोड़ना है, इसमें तो सिंगुलर प्लूरल का मामला है नहीं। ही हैड 1 कार, ही हैड 1 कार। सोहन के पास 3 बॉल थी। तो क्या होगा, सोहन हैड 3 बॉल। अब ऐसे ही इसके साथ निगेटिव आप जोड़ लेंगे, जैसे सोहन के पास 3 बॉल नहीं थी, तो सोहन हैड नॉट 3 बॉल्स। थैंक यू सो मच।